रहस्यमयी छत वाला ससुराल। रात का अंधेरा है, बिजली चमक रही है और छत से छन 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 की आवाज आ रही है। भैया कई दिनों से ये आवाज आ रही है, आपको क्या लगता है वहां क्या है ऊपर वाले कमरे में? ये घर सालों पुराना है धीरज, और त्रिकोण भी है। ऐसे घरों में ना ऐसे कई राज होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो भैया अब हमें ये घर छोड़ना होगा। ये घर पापा की आखिरी निशानी है, हम ये घर नहीं छोड़ सकते धीरज। लेकिन ये छत पर आवाज है, ये खौफ, ये सब कैसे डील करेंगे हम? हमें इससे खुद ही डील करना होगा। मैं कल ही मंदिर के पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ, अब वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तब तक ना हम दोनों ऊपर जाएंगे और ना ही माँ को जाने देंगे। घर की रहस्यमयी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए धीरज और विहान ने बड़े मंदिर के बड़े पंडित जी को बुला लिया, जो छत पर गए और उन्होंने दरवाजे पर मौली को बांधकर कहा, आज के बाद इस मौली को कोई भी नहीं खोलेगा। अगर ये मौली और दरवाजा खुला तो अनर्थ हो जाएगा। जी पंडित जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दरवाजा ना खुले। क्या हमें इस चीज से मुक्ति मिल सकती है? समय आने पर अवश्य ही आपको इस खौफ से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु तब तक आपको ये ख्याल रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ इस दरवाजे के पास नहीं आना है। जी पंडित जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे इस बात का। पंडित जी के मौली को बांधने के बाद छत पर विहान और धीरज ने आना जाना कम कर दिया था। वो इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी रात के वक्त वहां ना जाए। लेकिन विहान की शादी के बाद उसकी पत्नी काजल को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसके ससुराल में उनकी छत इतनी रहस्यमयी है। अरे बारिश हो रही है, मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सूरज ढल गया है, छत पर जाने की कोई जरूरत नहीं अभी। अरे लेकिन छत पर कपड़े सुबह तक सारे खराब हो जाएंगे, भीग जाएंगे, फिर से धोने पड़ेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर से धो लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हें छत पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से सुन रही हूँ, सूरज ढलने के बाद हमें छत पर नहीं जाना है, और चाहे जो भी हो जाए लेकिन उस दरवाजे को नहीं खोलना है। लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों करना है। कुछ तो वजह होगी इसकी। वजह है तभी तो कह रहे हैं तुमसे कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कह दिया ना, नहीं जाना तो बस नहीं जाना। ठीक है, हम ऐसे तो चुप नहीं रह सकते हैं, हमें जाकर देखना ही होगा कि आखिर वहां है क्या ऐसा जो आप हमें मना कर रहे हैं। आज रात जब सब लोग सो जाएंगे तो हम वहां जाएंगे। रात को सबके सोने के बाद अब हम जाकर देखते हैं आखिर वहां रात को होता क्या है। रात को बिजली चमक रही है, कपड़े छत पर उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, और जब काजल वहां पहुंचती है तो वही छन छन नाचने की आवाज। ये कैसी आवाज है और इस कमरे के अंदर कौन नाच रहा है? तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, कौन है वहां? विहान जी सच कह रहे थे, हमें यहां नहीं आना चाहिए। हे भगवान, पता नहीं क्या है इस कमरे में, हम तो भाग रहे हैं। उस रात काजल ने जो मंजर देखा और सुना, उससे अगली सुबह उसे बुखार सा आ गया, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि उसने रात को वहां क्या देखा था। अरे क्या हो गया एक रात में अचानक? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही बारिश का मौसम है तो तबीयत जरा नरम सी हो गई। अरे बहू, तुम छत से कपड़े ले आई थी क्या कल तो बहुत बारिश हो रही थी। छत नहीं तो हम क्यों जाएंगे छत पर, हम नहीं गए थे। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ तो बस पूछ रही है कि आप कपड़े लाई थी या नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है, हम कपड़े नहीं लाए, वहीं छत पर पड़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम ले आते हैं। माँ जी वहां संभल कर जाइएगा। क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्यों कह रही हो? अभी तो सुबह है, क्या ध्यान से जाना? नहीं, वो यूं ही कह रहे थे, माँ जी को ध्यान से जाइएगा, छत पर सीढ़ियां हैं और बारिश भी हुई है ना तो। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए दवाई ले आते हैं। जी। छत के उस हादसे के बाद तो काजल को भी डर लगने लगा था। उसने भी छत पर जाना बंद कर दिया था और धीरे धीरे उस बात को वो भूल भी गई। लेकिन कुछ सालों के बाद ये बात फिर से निकली जब धीरज की शादी हुई तब। हम सब ने तो समझ लिया है कि ऊपर की छत पर नहीं जाना है, लेकिन हम आरोही से क्या कहेंगे? अरे वो तो काफी खुले विचारों वाली है, इन सब में कोई विश्वास नहीं है। हम उससे शादी के पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके परिवार को भी हम पर शक होगा कि न जाने हम उनसे क्या छुपा रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि किसी को भी बताना कि हम छत पर क्यों नहीं जाते हैं, उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि हमारी छत रहस्यमयी है। कहीं ऐसा ना हो कि आरोही के माता पिता हमारी शादी कैंसिल कर दे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम शादी भी घर से नहीं रखते हैं,
हमारा ध्यान न हुआ और कोई मेहमान ऊपर छत पर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, मैं कोई धर्मशाला बुक कर लेता हूँ, वहीं मेहमानों को रुकाएंगे। हाँ, बस ये शादी सही से हो जाए, उसके बाद आरोही जब इस घर में आएगी तब हम उसे धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे। हाँ, यही सही रहेगा सबके लिए। धीरज की शादी तक आरोही और उसके परिवार को छत की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि पूरे परिवार को यही डर था कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। लेकिन शादी के बाद जब आरोही से छत की सच्चाई छुपाना बहुत मुश्किल हो गया तब, अरे कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, चलो ना सब लोग आज साथ में छत पर तारे देखते हैं, हम बिस्तर लगा कर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको। अरे क्या हुआ, आप इतनी चिल्लाई क्यों? नहीं नहीं, हम कहाँ चिल्ला रहे हैं, हम बस ये कह रहे कि छत पर ना इस वक्त मच्छर होते हैं, हम सबको काट खाएंगे, इस वक्त छत पर नहीं जाना चाहिए। हाँ काजल, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, इस वक्त छत पर मच्छर होते हैं, हम लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात, तो हम मच्छर भगाने का कोयल चला लेते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन लेने वाली ही तो बात है, आप इसे कैसे समझाए? भाभी कुछ और सोचिए ना जिससे इसे रोक सके। क्या सोच रहे हैं आप सब, चलिए ना हम बिस्तर लगा देते हैं। अरे आरोही, ये धीरज है ना, इसे रात को तारों के नीचे नींद नहीं आती। हाँ धीरज, तुम्हें नींद नहीं आती ना? भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हमें तारों के नीचे नींद नहीं आती। तुम कब सोए हो तारों के नीचे जो तुम्हें पता है? और ठीक है, हम सोने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ बैठकर हवा खाने को कह रहे हैं। हवा ही तो पसंद नहीं है इसे, ये तो मुश्किल से सांस लेता है, वरना हवा इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तुम चलो ना, हम कमरे के पंखे की हवा खाते हैं। अरे अभी तो तुमने कहा हवा पसंद नहीं है। अरे चलो ना यार, हम क्या हवा में बातें कर रहे हैं, चलो चलो। अरे आरोही से ज्यादा दिन तक छत की बात छुपाना सही नहीं होगा, हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। अरे क्या बताए कि छत पर कोई रात को नाचता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता? अब जो है वो बताना तो पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, कल उसे सब मिलकर बताते हैं, हमारे अकेले की बात शायद वो नहीं मानेगी। ठीक है, कल रात को सब लोग मिलकर उसे सच बताते हैं। आरोही जब से इस घर में आई थी तब से उसे छत पे जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब उससे ज्यादा दिनों तक सच नहीं छुपाया जा सकता था, इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर ये तय किया कि आज उसे सब कुछ सच सच बता देंगे। क्या आप लोग कह रहे हैं छत पर कोई आत्मा रहती है और वो घुंघरू पहनकर डांस करती है? इसमें हंसने की कोई बात नहीं आरोही, यही सच है। आप लोग किस जमाने में रह रहे हैं? आजकल लोग चांद पर पहुंच गए और आप लोग है कि रहस्य वही छत पर अटके हुए हैं। यही सच है आरोही, हम में से कोई भी सूरज ढलने के बाद छत पर नहीं जाता। वहां एक दरवाजा है जहां पर मौली बंधी हुई है, उसे कोई भी नहीं छू सकता, अगर उसे तोड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखो आरोही, हमने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है कि तुम भी सतर्क रहो और छत पर जाने की बात मत करो। अब तुम भी इस घर के सदस्य हो, इसलिए इस घर के राज जाना तुम्हारा भी हक है। तुम्हें अभी ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मान लो यही सच है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक मैं नहीं मान सकती किसी भी बात को। कोई जरूरत नहीं है छत पर जाने की, हम एक नई मुसीबत को न्योता नहीं दे सकते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं भी छत से दूर रहूं। आरोही ने कह तो दिया था, लेकिन मन में वो मौका ढूंढ रही थी कि कब उस कमरे में जाकर देखे कि क्यों इस घर के लोग छत पर जाने से डरते हैं। इसलिए वो अपनी जेठानी को भी मना रही थी कि वो उसके साथ छत पर आए। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुम भी ना ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। अरे भाभी पता तो चले वहां आखिर है क्या, मुझे तो वही काम करने में मजा आता है जिस चीज के लिए मुझे ना कहा गया हो। अरे ये कोई मजाक नहीं है आरोही, वहां सच में कुछ है, कुछ रहस्यमयी जो दिखता नहीं है लेकिन उसकी भयानक आवाज कानों में गूंजती है, डरावना सा एहसास होता है छत पर जाकर, और उस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की, किसी के नाचने की आवाज आती है। इसका मतलब आपने देखा है ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो गई थी और एक दिन वहां चली गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। भाभी अब तो बहादुर है, फिर क्यों डर रही हैं? चलिए ना साथ चलते हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। अगर आप नहीं आएंगे मेरे साथ तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। देखो आरोही, मैं अभी भी कह रही हूँ वहां मत जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे कुछ नहीं होता भाभी, मुझे देखना है कि वहां आखिर है क्या। काजल ने आरोही को बहुत समझाया, लेकिन उसे तो छत पर क्या जानने का जोश चढ़ा हुआ था। उसने अपनी जेठानी की एक नहीं सुनी और रात को 12 बजे छत पर चली गई। छत पर जैसी वो जा रही थी वैसे वैसे डर का माहौल बढ़ता ही चला जा रहा था। आरोही के कदम जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसके साथ ही घुंघरू की छन छन और तेज हो रही थी। दरवाजे के उस पार से किसी के नाचने की आवाजें आ रही है।
छत पर आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन एहसास हो रहा था कि शायद कोई है जो उसे देख रहा है। भाभी ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो सच में कोई दरवाजे के उस पार नाच रहा है। मैं ही पागल थी जिसे देखना था। चल आरोही, यहाँ से भाग जा। तभी वो भागते हुए दरवाजे की मौली से टकरा जाती है और वो खुल जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये मौली तो टूट गई, अब मैं क्या करूं? दरवाजे के उस तरफ से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जिससे आरोही डर जाती है। मम्मी, मम्मी! आरोही डर के मारे चीखती हुई नीचे की तरफ भाग जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी चीख क्यों रही हो? तुम्हें मना किया था ना, फिर भी ऊपर गई थी। अरे तुम कुछ मानती क्यों नहीं हो? अब देख लिया ना खुद की क्या हुआ। हाँ, हमने देख लिया। हमारी हिम्मत मारी गई थी कि हम वहां गए थे, लेकिन हमसे एक गलती होगी वहां। ये मत बोलना कि तुमने उस दरवाजे की मौली को तोड़ दिया है। सॉरी, गलती से टूट गई। क्या? अरे धीरे, मां सो रही है। ये तुमने क्या किया आरोही? तुमने अनर्थ कर दिया। अब वो बाहर घूमने लगेगी, नाचने वाली। अब हम क्या करेंगे? अब तो एक ही इंसान है जो हमें उससे बचा सकते हैं, बड़े मंदिर के छोटे पंडित जी। तो हम कल ही उन्हें बुला लेते हैं। ये पंडित जी कम और जोकर ज्यादा लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं कहते। पंडित जी बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध बाबा है। इनकी पहुंच भूत प्रेतों, यहाँ तक कि चुड़ैलों तक से कांटेक्ट कर लेते छोटे पंडित जी। पंडित जी, अब आप ही हमें इस समस्या से बचाइए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बड़े पंडित जी ने जो मौली बांधी थी वो टूट गई है, अब आप इसे काबू में करिए। पहले ये बताओ कि तुम्हें हम में कुछ बदलाव दिख रहा है? कैसा बदलाव छोटे पंडित जी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप नहाए नहीं है बहुत दिनों से। और ही कुछ भी मत बोलो। छोटे पंडित जी, हमें लगता है कि आपकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ गई है। सबके सब मूर्ख हो तुम लोग। हमने नया हेयर कट करवाया है, तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया? बदलाव नहीं दिख रहा है क्या? अब हाँ, दिख रहा है। अरे हाँ, दिख रहा है, किसने कहा नहीं दिख रहा है? अब बिल्कुल अलग दिख रहे हैं छोटे पंडित जी। हाँ। कहाँ से अलग दिख रही है? लाल बंदर तो दिख रहे हैं। अरे चुप करो ना तुम। हम जानते हैं कि हमारे सिवा इस मुसीबत को कोई भी हल नहीं कर सकता। हाँ, अब तो आपका ही सहारा है छोटे पंडित जी। इस काम के लिए हमें अपनी जान पर खेलना होगा। आप बड़े ही ज्ञानी है छोटे पंडित जी, हमें इस मुश्किल से निकाल दीजिए प्लीज। अभी रात के 12 बज रहे हैं। हम इस वक्त अगर उस आत्मा को बुलाएंगे तो वह हमारे वश में हो जाएगी। चलिए छत पर चलते हैं। फॉलो मी। हैं? ये पंडित जी अंग्रेजी भी बोलते हैं? अरे चुपचाप चलो ना। माँ को नहीं उठाते, उन्हें आराम करने देते हैं, बाकी सब जाओ। छोटे पंडित जी छत पर पहुंचते हैं और मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। हवाएं तेज होती जा रही थी, खिड़कियां अपने आप बंद चालू हो रही थी और अंदर कमरे से किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। सब लोग पीछे हट जाओ, आज हम इस दरवाजे को खोल रहे हैं। पीछे पीछे, सब लोग पीछे हो जाओ। जय भवानी माँ। अयो, ये किसकी माँ बैठी है यहाँ? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे वो हम यहाँ। माँ जी, आपके पैरों में ये घुंघरू, इसका मतलब आप ही यहाँ पर डांस करती थी? और ये दारू की बोतल? देखो, तुम्हारे पिताजी पीते हैं ये, तो उन्होंने कहा था उन्हें मेरा नाचना बहुत पसंद है, तो वो रोज रात को दारू पीते हुए मेरा नृत्य देखते थे, इसीलिए जल्दी ऊपर चले गए। मैं तो उनकी यादों को ताजा करती हूँ। अरे ये उनकी यादों को नहीं, खुद को ताजा रखे हुए हैं। ये देखो, दारू पीकर यहाँ नाचती है और हम यहाँ उनके घर वाले आत्मा की बातें कर रहे थे। माँ, क्या तुम भी? कितने सालों तक हम डरे हुए थे। हमने सोचा कि कोई आत्मा है, लेकिन यहाँ तो स्वयं हमारी माँ है, और वो भी अकेले अकेले पी रही है। शर्म नहीं आई क्या? ये नहीं कि बेटों को और पंडित जी को भी बुला ले। चलिए चलिए, हम सब आपको ज्वाइन करते हैं। हाँ, मैंने एक नया डांस सीखा है, तुमसे बताना कैसा है। हाँ, हमारा वाला थोड़ा स्ट्रांग बनाना। सब लोग पीने लगते हैं और रेखा नाचती है।